प्रणाम। मैं हंसराज चौधरी दो अजीज मित्रों के साथ, दोनों किताबों वाले लोग हैं। किताबें लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और किताबों के साथ जीते हैं। और इनसे कोई पूछे कि इनका ठिकाना कहाँ है, तो या तो विश्व पुस्तक मेला मिलेगा या किसी लाइब्रेरी में पुरानी पांडुलिपियाँ ढूंढते मिलेंगे, या कुछ नए आधुनिकतम जो शास्त्र हैं उनसे वार्तालाप। हाँ, आधुनिक शास्त्र भी होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि ऋषि मुनियों ने लिखे वही शास्त्र है। आज के समाज की जो बातें हैं, जो शिक्षा की बातें हैं, ऐसी ही किताबों पर हम बात करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। भंवर जी नमस्कार। नमस्कार। बहुत दिनों बाद अपना मिलना हो रहा है। हाँ, नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि पहले साल मतलब साल का पहला दिन, और आपने कहा कि ये किताबें पढ़ते हैं, किताबें लिखते हैं, पर मैं दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि सामने बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो खुद ही एक किताब है। तो उनसे बात करना भी अपने आप में एक बहुत ही शानदार अनुभव होगा। मुझे लगता है कि लखन जी को मेरी बात से इत्तेफाक ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बोलते हैं बस मन करता है कि लिखते जाए। किताब बोल रही है। मतलब मुझे ये लग रहा है कि कहीं ध्रुवीकरण हो रहा है, तो इस ध्रुवीकरण से हम आओ बच जाएं, आओ बाँच लें। मेवाड़ी जो राजस्थानी भाषा है उसमें बाँचना यानी कि पढ़ना जो है जी। तो वो आपकी वास्तव में पठनीय क्षमताएं जो है वो निसंदेह है। तो आज हम पहली किताब पे बात करें जी। वो मैं चाहता हूँ कि स्वास्थ्य की रसोई जी। मतलब इस पे अगर हम चर्चा करें तो कैसा रहेगा? आप शुरुआत करें। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो चौधरी साहब, श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान को बहुत बधाई इस बात के लिए कि आपने कैंसर, किडनी, शुगर, लीवर के जो रोगी हैं जी, उनके लिए उनका क्या पथ्य अपथ्य हो सकता है, उनके लिए क्या खाद्य पदार्थ हो सकते हैं, उसके लिए इतनी वरदान साबित होने वाली किताब प्रकाशित की। और मैं इसकी लेखिका अनुभा झा, जिनके बारे में पढ़ करके वो अंग्रेजी विषय की शिक्षिका है और वेल एजुकेटेड हैं। जी जी। मैं देख रहा था कि 5 विषयों में स्नातकोत्तर हैं। सोशियोलॉजी में है, संस्कृत में है, इंग्लिश में है, शास्त्रीय गायन में है, और उनकी रुचियां भी बहुत अद्भुत लग रही है। और एक बात और, इन्होंने बाद में इन्होंने ये थोड़ी स्पष्टता प्रकट की थी कि ये छत्तीसगढ़ी लोक संगीत में भी इन्होंने एमए किया। हाँ, तो ये बताना भूल गए। अच्छा, क्योंकि गायन, नृत्य, पाठन, पठन, पाठन, बागवानी और औषधीय पौधों की जानकारी और भाषाई ज्ञान भी अद्भुत है। बंगाली, बिहारी, भोजपुरी, मैथिली, छत्तीसगढ़ी, उड़िया, हिंदी और संस्कृत बिना किसी रुकावट के लिखना और बोलना। मैं सोचता हूँ कि बहुत ही अद्भुत तरह का जीवन जीने वाली अनुभा झा ने इस किताब को लिखा। और किताब की जब मैं प्रस्तावना पढ़ रहा था, भूमिका जो कि आपने लिखी है, वो तो जान है किताब की। किताब में प्रवेश करने से पहले एक तरीके से वो क्या कहते हैं उसको, चाबी है कि जब आप उससे जाते हैं। और उसमें बहुत अद्भुत लगा जब मैंने ये पढ़ा कि आपने 3 तरह की रसोइयों का जिक्र किया। एक रसोई जो कुदरत की रसोई है, ईश्वर की रसोई जिसको आपने कहा, जिसको कुछ ही नहीं करना है, आपको सीधे खा लेना है जी। दूसरा आपने कहा कि इंसानों की जो रसोई है और जिसमें पकाना पड़ता है, गलाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। और तीसरी बात कही आपने कि जो शैतान की रसोई है, और आजकल खतरनाक रसोई, आजकल शैतान की रसोई जो है उसमें पिज्जा, बर्गर, मतलब ये जो कुछ भी आप जंक फूड खा रहे हैं उसके बारे में बात, मतलब 3 रसोइयों का जिक्र करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो विषय प्रवेश जैसा है। जब मैं इस किताब को पढ़ने के लिए अंदर घुसा तो भूमिका ने ऐसा बांधा, और मुझे लगता है कि आपका जो स्वभाव है, जो स्पष्टवादिता है आपकी, और जिस साफगोई से आप बात को कहते हैं जी, मुझे इसमें वो साफगोई तो बरकरार लगी, लेकिन भाषा
में कई बार जो एक आक्रामकता और कठोरता और खुरदरापन होता है, जी, जी। वो आपने इसमें कहीं वो विलोपित है। तिरोहित कर दिया। और जैसे आहार स्वादिष्ट होता है, जी। वैसे आपने इसमें एक स्वादिष्ट भाषा भी रखी, तो उसको पढ़ते हुए बहुत आनंद आया। और मैं बस ये कह करके इस बात को ख़त्म करूँगा कि किताब को पढ़ना ये केवल स्वास्थ्य की रसोई नहीं है। इस देश में कितने प्रकार का भोजन, पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन पकाया और खाया जाता है, जी, उस सब का वर्णन है। जी, तो ये पूरे भारत की यात्रा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे ग्रेट किचन, वो ग्रेट इंडियन किचन जैसा है, हाँ, उस जैसा आभास। उस जैसा आभास कि आप हर एक प्रदेश की किचन में घुस रहे हैं। तो आप कश्मीर से लगा करके कन्याकुमारी तक और नॉर्थ ईस्ट से लगा करके कच्छ तक, कहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग खाया जा रहा है, कहाँ मेंदू वड़ा खाया जा रहा है, पोंगल कहाँ का उपयुक्त है, लिट्टी कैसे आपको बनानी है, और मतलब अद्भुत है। मैं तो ये किताब हाथ में है, मेरे को रसोई की सौंधी सी महक हर पन्ने से आती है। और चूंकि हम सब लोग यात्री हैं और हमने विभिन्न प्रदेशों का विभिन्न प्रकार का खाना खाया है, तो हर पेज पे जहाँ उस प्रदेश पे पहुंच जाते हैं और उसके खाने की सौंधी सी महक अंदर जी, ये वाकई है। तो इस काम के लिए मैं पुनः अनुभा झा जी को, आपको और नवग्रह आश्रम जिसने इसको छापा है, मैं बहुत बधाई देता हूँ। ये अद्भुत सेवा की है आपने। ये एक्चुअल राष्ट्र सेवा है, हमारे लोगों को मजबूत बनाने की और स्वस्थ बनाने का जो काम इससे होगा। कोई बहुत बड़े व्यक्ति से इसका हमने वो नहीं करवाया विमोचन जी। इसका पहला जो लोकार्पण जो था, एक ऐसा कैंसर रोगी था कि जिसके बार बार ये प्रश्न होते थे कि मैं क्या खाऊं, मैं कैसे बनाऊं। तो मुझे बहुत खुशी थी और मैंने क्षमा याचना की कि मैं लगातार 12-13 वर्षों में एक ऐसी अच्छी किताब, जो कैंसर रोगी क्या खाए, हमेशा समस्या होती है ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, और ये किताब कहती है कि हाँ ये खाना, ये खाना, ये भी खाना। तो इसमें परहेज का पूरा, चूँकि कुट्टू, रागी, सामा, बगर, पौतान, ये सब चीज़ें। और परंतु सबसे बड़ी बात जो मैं जो कहना चाहता हूँ लेखिका के लिए भी और इस पुस्तक के बारे में भी, कि पुस्तकें, जैसा कि आपने अभी कहा कि पुस्तकें समय के हस्ताक्षर हैं, ये सिर्फ एक किताब ही नहीं, एक भारत की यात्रा है। तो वाकई ये भारत की यात्रा है। और जी, मैं इस बात से अंत करना चाह रहा हूँ इस बात का, आज की वार्ता का, कि आपने दिन में कहा था कि मुझे ये लाइन बहुत अच्छी लगी कि रोगियों के लिए तो रसोई, और ऐसी रसोई के जिससे रोग ही ना उत्पन्न हो। ये बहुत ही, मुझे लगता है कि ये बहुत मार्मिक शब्द है कि आप रोगियों के लिए रसोई चलाएं। जैसे रुग्णालय चलते हैं, वहाँ पे भोजनालय चलते हैं, वहाँ जा कर के लोग भोजन बांटते हैं कि पौष्टिक भोजन, और डॉक्टर भी कहते हैं कि पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। लेकिन ये किताब ये कह रही है कि भोजन ही ऐसा खाना चाहिए कि आपको रुग्णालय तक ही नहीं पहुँचना पड़े, आपको कोई रोग ही नहीं हो। तो ये जड़ से ही समूल नष्ट करने का जो काम है, और किताबें कितना बड़ा काम कर सकती है। और मैं ये सोचता हूँ कि इस किताब के अपने पाँव हैं, ये खुद की गति से दौड़ेगी और इसको किसी के शायद सहारे की जरूरत नहीं होगी। हर व्यक्ति जो स्वस्थ रहना चाहता है जी, उसको अपने आप ही इस किताब तक पहुंचना है, और शायद ये किताब वहां तक अपने आप ही पहुंचेगी और ये वो अपनी यात्रा तय करेगी। लेकिन ये बहुत अद्भुत तरीके की चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे रेसिपी चैनल चल रहे हैं, कुछ भी खोलो तो हिंदी रेसिपी आती है, और इसमें लिखा भी है एक जगह पे कि इतना अधकचरा ज्ञान है कि कोई भी कुछ भी डाल के कुछ भी बना रहा है। और कोविड ने तो ये बहुत लोगों को रसोइया बना दिया है, ज़्यादातर लोग हलवाई में परिवर्तित हो चुके हैं। हर आदमी बना रहा है। अब वो क्या बना रहा है, मूर्ख बना रहा है या सामान बना रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें विधि है, क्या चीज़ चाहिए और कैसे बनाना है, उसको कैसे खाना है। तो मुझे लगता है कि किसी भी ये जो चैनल होते हैं किचन वाले, उनके लिए भी ये मार्गदर्शिका है। तो तमाम डॉक्टर्स के लिए, रोगियों के लिए, स्वस्थ लोगों के लिए, अस्वस्थ लोगों के लिए, और जो इस क्षेत्र में काम करते हैं आहार में, आहारचर्या में, उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मुझे इस किताब का जो टाइटल है, इस टाइटल में जो
थाली बनी है जी वो तांबे की थाली जैसा लग रहा है। जी, बिल्कुल। क्या इसका भी कोई उल्लेख है, आपने इसको पढ़ा तो कहीं कि जी हाँ, इसमें पात्रों का है, बर्तनों का भी है। और सबसे बड़ी बात इसमें कि ये जो आप इसका आवरण देख रहे हैं ना, ये बद्री भटाना का बनाया हुआ आवरण है ये। और जिस तरीके से थाली इन्होंने बीच में रखी, और आप देख रहे हैं नवग्रह आश्रम का जो लोगो है वो तिलक की जगह इसमें है। और इसमें 3 डॉक्टर्स के एक्सपर्ट कमेंट्स है इस पुस्तक के अंत में, क्योंकि वो लोग बहुत लंबे समय से कैंसर रोग की चिकित्सा में रत हैं। वो लोग 6-6, 7-7 साल का अनुभव उनका, तो वो मतलब इस बात को कह रहे हैं कि हमने इसका जो अध्ययन किया। मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी जो 5000 साल की जो ज्ञात इतिहास है, सभ्यता के ज्ञात इतिहास की आहार की यात्रा भी इसमें है। जी, किस समय में क्या खाया जा रहा था और कैसे खाया जा रहा था। अच्छा, आचार्य वाग्भट से लगा करके, सुश्रुत से लगा करके, चरक से लगा करके, महाभारत से लगा करके, वैदिक काल में, और तमाम चीज़ों का। तो मुझे लगता है कि हाँ, ये सबका समावेश वो भी केवल ये नहीं है कि मिर्च में टमाटर डालना है और इसमें तेल डालना है और कढ़ाई गर्म करनी है, वो नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि हमारी सभ्यता की आहार की यात्रा भी करवा देती है ये पूरा। तो न केवल देश की यात्रा करवाती है, बल्कि देश, काल और आज जो परिस्थिति बनी हुई है, आपने बिल्कुल नया सबके लिए बहुत एक नया कोण ढूंढा आपने इसमें, एक नया एंगल निकाल के लाया आप। वाकई ये बहुत, तो इस बात की बिल्कुल गवाही देती है किताब कि आप जो खाते हैं, आप जो पीते हैं, आप जो देखते हैं, आप जो सुनते हैं और आप जो सोचते हैं, इससे रस का निर्माण होता है। तो वाकई ये 5 चीज़ों में मतलब खरी उतरती है। और आप जैसे सुधीजनों के द्वारा ये जो परिचर्चा है, इसके लिए नवग्रह आश्रम की तरफ से मैं आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और लेखिका से जब भी मेरी वार्ता होगी, या मैं आप जरूर हमारी तरफ से उनको बधाई पहुँचाएं, और उनका मेहनत काबिले तारीफ है और काबिले सलाम। जी जी।